हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, पिछली क्लासेस में मैंने आपको केटायंस और एनायंस के बारे में बताया और उनसे कितने 200 से ऊपर हम किस तरीके से केमिकल कंपाउंड्स बना सकते हैं, उनके नाम और उनके अणुसूत्र लिख सकते हैं। आज मैं आपको 8 या 10 अणुसूत्रों को, मतलब कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगी। बहुत ज़्यादा तो मेरे पास नहीं है, जितने मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ ताकि आप बहुत आसानी से उन यौगिकों के अणुसूत्र और उनके नामों को रट सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है पहला वाला जिप्सम, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिप्सम। अब हमको इसका अणुसूत्र याद करना है, ठीक है। तो हम जिप्सम को बच्चों सबसे पहले दो हिस्से में तोड़ेंगे, जीप और सम, और हम एक कहानी बनाएंगे, ठीक है। जीप से वस्तु, जीप गाड़ी, फोर व्हीलर जिसको हम चलाते हैं। सम मतलब इवन, सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा वाला 2, ठीक है। यहाँ पे हम 2 समझेंगे इसको। अब जीप, आप सोचिए जब हम किसी की जीप चुरा लेते हैं, है ना, अगर हमने किसी की जीप चुरा ली तो हमारे ऊपर वो क्या कर देगा, केस कर देगा, केस, ठीक है। हमने किसी की जीप चुराई तो उसने क्या कर दिया, हमारे ऊपर केस कर दिया, ठीक है। तो केस कर दिया तो हम इसको 2 हिस्से में फिर से तोड़ देंगे। केस के लिए हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम, ये देखिए Ca लिखा है, और सा से हमारा बन जाएगा सल्फेट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कैल्शियम, इसको बोलेंगे सल्फेट, सा से। अब आप जानते हैं कि जब कोई हम पर केस कर देता है उनको बहुत गुस्सा आता है और एकदम गरम लगने लगता है, सिर पूरा गरम। तो हम सोचते हैं सिर को ठंडा करने के लिए चलिए नहा लेते हैं। अब हम बाथरूम में गए, नहाएंगे, तो हम कितनी बाल्टी, नहाने के लिए पानी लगेगा, तो हम कितनी बाल्टी पानी से नहाएंगे, हमको पानी लगेगा नहाने के लिए, हम इसको जोड़ दिए और हमको नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी लगेगा, ठीक है। पानी लगेगा, और पानी कितना लगेगा, 2 बाल्टी। क्यों, सम मतलब इवन, तो हम 2 लेंगे। अब हमको नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी लग गया। तो ये जिप्सम का फार्मूला जीप से याद रखिएगा, जिप्सम। जीप चुरा लेंगे तो केस कर देगा वो, केस से हम यहाँ कैल्शियम, और से हम ले लेंगे सल्फेट, सा मतलब, और के से कैल्शियम बन गया। और हमको गुस्सा आ रहा तो हम नहाने जाएंगे तो पानी लगेगा नहाने के लिए, और कितना पानी लेंगे हम, 2 बाल्टी। इस तरीके से हम 2 बाल्टी पानी से नहा लिए। अब गुस्सा इतना ज़्यादा था कि 2 बाल्टी पानी सिर में डालते उड़ गया, भाप बन के उड़ गया, और कितना बचा, आधा बचा। तो चलिए, हमने इतना ज़्यादा गुस्सा था, गुस्सा के कारण पानी भाप बनकर उड़ गया, और कितना रह गया, आधा। पानी कितना रह गया बच्चों, आधा रह गया। और इस तरह ये बन गया हमारा CaSO4, आधा पानी रह गया। तो इस जिप्सम से जब पानी निकल जाता है तो ये जो बन गया कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको कैल्शियम और इसको सल्फेट। ये भी मैंने बताया था आपको पिछली क्लासेस में, केटायन और ये एनायन, है ना, इसको सल्फेट बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट। ये पानी है, पानी का फार्मूला है। तो इसको बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जिप्सम से जब पानी निकलेगा तभी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। जिप्सम से जब 4 हिस्सा है, मान लीजिए 3 हिस्सा पानी निकाल दिए और सिर्फ इतना बचा तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसको याद करने का ये कहानी है हमारे पास। और जिप्सम में जीप और सम आता है। मान लीजिए परीक्षा में आपको ऐसे दे दे और बोले सही है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, कैल्शियम सल्फेट था कि कॉपर सल्फेट, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इसमें कॉपर, क्यों प्रश्न आता है, कॉपर से हमेशा क्यों आता है ना, क्यों आता है। मैंने जितने बार भी आपको ट्रिक बताई कॉपर के लिए क्यों बताई, क्यों जी नहीं, है ना, ऐसे करके। तो क्यों, यहाँ जीप तो आ नहीं रहा है। जीप कब आता है, जिप्सम में आता है, और जीप चुराने पर केस होता है। तो जीप और केस याद रखिएगा तो आप जान जाएंगे गलत है, क्योंकि केस के लिए आपके पास कैल्शियम होना जरूरी है। तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे।
जान जाएंगे कॉपर सल्फेट। और जो ये वाला फार्मूला आता है कॉपर सल्फेट जिसमें 5 हिस्सा पानी, तो उसको बोलते हैं नीला तोता। ये बहुत यूज होता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में। 8th क्लास में जो रासायनिक अभिक्रियाओं में है विस्थापन अभिक्रिया, उसमें हम प्रैक्टिकल भी करके बच्चों को बताते हैं लोहे की कील डाल के। तो कैल्शियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट में आप लोग इस तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा। और उसमें पानी के 5 हिस्से रहते हैं, उसका फार्मूला इस तरीके से बनता है। चलिए अब हम अगले हमारे कंपाउंड की ओर चलते हैं, उसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया है ना, वो बोला मैडम आप मुझे हिंदी में जीएस पढ़ा दीजिए। इसमें पढ़ा दीजिए, हिंदी में जीएस पढ़ा दीजिए। ठीक है, इसमें पढ़ाना है हिंदी में। और क्या पढ़ाना है? जीएस। जीएस जीके जनरल साइंस है ना, जीएस। अब जब बच्चा मेरे को ऐसे बोलेगा हिंदी में जीएस पढ़ाने के लिए, तो इस बच्चे के आगे शर्त रखूंगी, बच्चा ठीक है मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है, जीएस को हिंदी में, लेकिन उसके लिए आपको क्या पोत के आना पड़ेगा? हिंदी में जीएस पढ़ने के लिए सिंदूर, पूरे चेहरे पे सिंदूर पोत के आना पड़ेगा। तो जब बच्चा हिंदी में जीएस पढ़ने की बात करेगा तो हम उसको क्या पोत के आने को बोलेंगे? चेहरे में सिंदूर। तो बच्चों ये सिंदूर का अणुसूत्र हो गया। सिंदूर एक यौगिक है, कंपाउंड, और उसका फार्मूला है HgS। ठीक है, ऐसे Hg मतलब मरकरी का है और ये सल्फाइड, और ये HgS प्लस ऐसे करके होता है। Hg में टू केटायन होते हैं, सल्फाइड, तो ये मर्क्यूरी सल्फाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, HgS। अब जब वो बच्चा सिंदूर पोत के आया चेहरे में, ये एक हो गया हमारे पास है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब जब वो बच्चा ऐसे समझ लीजिए पूरा सिंदूर पोत कर आ गया, ठीक है, ऐसे सिंदूर पोत के आ गया। इसकी नोज है, ये इसका मुंह है। तो सारे बच्चे हंसने लगे उसको देख के, देख कैसा लाल मुंह का बंदर बन के आ गया, ऑरेंज सिंदूर या लाल सिंदूर, पूरा लाल। सारे बच्चे हंसने लगे तो ऐसे ऐसे सिर ठोक रहा था गुस्सा में। तो उसकी एक आँख निकल गई, उसकी एक आँख क्या हो गई? उड़ गई। अब उसकी एक आँख उड़ गई, ये बच्चा बहुत बेकार दिख रहा था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास देखिए आसपास मेरे पास इंग्लिश के एक अल्फ़ाबेट पड़ा था, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अल्फ़ाबेट एन को मैंने इसके चेहरे में, फुट्टी आँख अच्छी नहीं दिख रही थी, उसकी एक आँख उड़ी तो मैंने लगा दिया। अब आप देखिए ये क्या बन गया? एन, और ये टू जैसे दिख रहा है ना, ये टू जैसे, टू और ओ। अब सारे बच्चे हंस रहे थे, हो है ना, तो ये हो गई लाफिंग गैस का फार्मूला। N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस का फार्मूला है। तो आप सिंदूर पहले याद रखिएगा, है ना। हिंदी में जीएस पढ़ने की बात किया तो सिंदूर लगा के आया, सिंदूर लगा के आया तो बच्चे हंसने लगे, बच्चे हंसे तो उसकी एक आँख उड़ गई, मतलब सिर ठोका इसी गुस्सा में, आँख चले गई, तो मैंने एन अल्फ़ाबेट लगा दिया, बन गया N2। तो ये हो गया हमारा लाफिंग गैस का फार्मूला। अब हम अगले की ओर चलते हैं, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कैसे होता है? बेकिंग का मतलब बेक करना, खाना बनाना, है ना, खाना से संबंधित। धावन धोने से संबंधित, धोने का काम होता है। और दोनों में क्या होता है बच्चों? सोडियम रहता है, कार्बोनेट रहता है, इसमें भी सोडियम रहता है और कार्बोनेट रहता है, ठीक है। और अब हमेशा हम जानते हैं जब हम कपड़ा धोते हैं तो हमको खूब पानी लगता है ना, कपड़ा धोने में बहुत ज़्यादा, कितना 10 बाल्टी पानी, तो हम इसमें 10H2O लिख देते हैं। कपड़ा धोने में पानी लगता है, इसमें कपड़ा धोने में, तो और वो भी 10 बाल्टी लिख दिए। अब हमको ये देखना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। और इसको हम पिछली क्लास का हम अपना नियम देखते हैं, Na+ और CO3- ये 2 है, ये गलत है, तो हमको यहाँ पे 2 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये भी 2 हो जाएगा, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन गया Na2CO3, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट, और ये 10H2O जस्ट करता हम यहाँ पे लिख लेंगे, कपड़ा धोने। अच्छा, अब इसको हमको कंफ्यूजन दूर करना है, तो जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, किसी ने लंच पे बुलाया, डिनर पे, बेकिंग मतलब खाने पे बुलाया, तो जब हम विदा होते हैं तो बाय बाय करते हैं, कि कपड़ा धोने के बाद आप बाय बाय करोगे,
जाइए ना, खाना खाने बाद लंच या डिनर के बाद बाय बाय करोगे, है ना। तो बाय बाय, तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, इसको हमने सोडियम कार्बोनेट लिखा, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। और ये भी सोडियम कार्बोनेट है। लेकिन इसके क्या है, बाय बाय, तो बीच में क्या आ जाता है, बाय, बीच में घुस के बैठ गया बाय, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन का एटम जोड़ देते हैं, फार्मूला बन जाता है सोडियम बाय कार्बोनेट का। यही दोनों में डिफरेंस है। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। कपड़ा धोने में पानी लगता है, इसलिए मैं इसमें पानी रखिएगा, पानी का आइटम, है ना, सॉरी कंपाउंड, इसका पूरा आइटम पानी का रखिएगा, इसमें नहीं रखिएगा। और बाय बीच में घुसा है क्योंकि हम खाना खाने गए थे, इसलिए इसमें बाय लगाइएगा, सोडियम बाय कार्बोनेट, और ये सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए, अब इसकी वैलेंसी आप बोलोगे कैसे हुई, तो हम अच्छे से जानते हैं Na भी सिंगल केटायन होता है और हाइड्रोजन भी सिंगल केटायन होता है, और जो कार्बोनेट होता है डबल। तो ये बैलेंस भी हो गया, दो हमको मिल गए, है ना। एक हमारे पास क्या है, अलग पॉली एटम वाली जो मैं बताई थी ना, पॉली एटॉमिक आयन है, तो एक सोडियम केटायन मिला है, एक हाइड्रोजन। तो हम दो अलग अलग एटम या आयंस लेकर भी हम एटम कंपाउंड बना सकते हैं। तो इस कंपाउंड को हमने एक सोडियम केटायन, एक हाइड्रोजन, इसको बोलते थे हाइड्रोजन केटायन, और एक कार्बोनेट एनायन को लेकर बनाया। और चूंकि यहाँ पे सिर्फ सोडियम था, इसलिए हमने 2 लिया, है ना, 2 सोडियम के एटम लिए, और यहाँ पे हमने एक सोडियम और एक हाइड्रोजन लेके बना लिए। तो बाय जिसमें बीच में आएगा, उसी में आप बीच में हाइड्रोजन जोड़िएगा। इस तरीके से हम बेकिंग सोडा और धावन सोडा को अच्छे से याद कर सकते हैं। और इसी में एक होता है नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl हो, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों मिलके, है ना, हो जाता है। अब हम अपना अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है बुझा चूना और ब्लीचिंग पाउडर। इसकी कहानी हम देख लेते क्या होता है। हम अच्छे से जानते हैं बच्चों, दीपावली में हमारे घर में चूना आता है। अब चूना को बुझाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हम उसको देखते हैं। चूना जो होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये भी कैल्शियम हम पिछली क्लास में पढ़े, डबल आयन, और ये ऑक्साइड इस तरीके से आराम से बन जाएगा ना, हमको यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा ना, हमको एल्शियम कुछ नहीं लेना पड़ेगा। अब बुझाने के लिए हम अच्छे से जानते हैं क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, है ना, पानी डालते हैं। दीपावली में हर घर में होता है। तो जब हम इसमें पानी डालते हैं तो देखिए क्या होता है। अब इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसका है, इसमें 2 हाइड्रोजन थे, क्या बन जाएगा, OH। यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम, क्योंकि अब ये बना ऐसे रहता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया ये हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, है ना, इस तरीके से होता है। ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब हमको इसी से, अब इसमें हमको क्या करना है बच्चों, क्लोरीन डालना है। क्यों, क्योंकि हमको इससे पानी निकालना है। पानी निकालना है तो हमको क्लोरीन डालना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण रंग उड़ाता है ना, हमको इसको उड़ाना है। ब्लीचिंग पाउडर रंग उड़ाता है, हमको इससे क्या करना है, पानी उड़ाना है। जब हम इससे पानी उड़ाना है तो हमको क्या डालना पड़ेगा बच्चों, इसमें क्लोरीन डालना पड़ेगा। तो हम जब क्लोरीन डालेंगे तो इससे हम एक पानी को निकाल लेंगे। तो ये Ca हो गया, ये O हो गया, और यहाँ से पानी निकल गया H2O, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये देखिए H2 और O था, एक O छोड़ दिए, 2 O है 2 H है, तो हमने यहाँ पे H2O को निकाल दिया, है ना, और 2 क्लोरीन ले लिए, ये सब बन गया CaOCl2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और अगला हमारे पास है जल गैस और प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर अब जल को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। जल को हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। और हम जानते हैं कि जल कैसा होता है, बहता है, ठीक है। जल जब बहने लगता है तो इससे क्या निकल गई, पानी बहता है तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ये ऐसा ब्रैकेट है, ये O है,
ठीक है। और ये क्या हुआ, हमारा पानी जो है बाहर निकल गया, सॉरी हाइड्रोजन बह के बाहर निकल गई। अब देखिए कैसा दिख रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें तो CO और ये बाहर निकल के हम ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा H2। तो इसी को हम बोलते हैं जल गैस, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन दोनों के संयोग से ही बनता है। तो इसके लिए आप क्या करना है, जल को पहले ब्रैकेट में बंद करना कोष्टक में, और चूंकि बहता है पानी, बहता है तो हमने हाइड्रोजन को बहा दिया, है ना, ब्रैकेट निकाला और ऐसे बाहर कर दिया, बहा दिया। और इसको इस तरीके से इस ब्रैकेट को देख के लिखना है। अब इसका प्रोड्यूसर गैस और इस गैस में क्या अंतर है, इस हाइड्रोजन की जगह हमको नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूसर की, क्योंकि हम जानते हैं हमारी दालों में प्रोटीन होता है ना, दालों को प्रोटीन बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन प्रोटीन का। तो हम इस हाइड्रोजन गैस को निकाल के यहाँ पे नाइट्रोजन का एटम लगा देंगे तो ये बन जाएगी प्रोड्यूसर गैस। तो इस तरीके से हम जल गैस और प्रोड्यूसर गैस को पढ़ लिए। अब एक दो मैं और बता देती हूँ, उनको कैसे याद करेंगे हम, थोड़े बड़े वाले। जैसे एक हमारे पास होता है फिटकिरी, फिटकिरी का जो फार्मूला होता है बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा बोलना चाहिए, K2SO4 Al2SO4 3, मतलब 3 सल्फेट आयन प्लस 24 H2। तो फिटकरी हम जानते हैं बच्चों हमेशा क्या करती है, पानी को शुद्ध करती है, बहुत सारे पानी को शुद्ध करती। इतनी सी फिटकरी ऐसे बाल्टी में आप 4 बार घोल दोगे पानी पूरा साफ हो जाता है, क्योंकि भारण की क्रिया करती। 6 में आपने पढ़ा होगा, फिटकरी में धूल मिट्टी के कण भारी हो जाते हैं, उसके साथ बना के तली में बैठ जाते हैं, हम पानी को निथार के साफ पानी को अलग कर सकते हैं। तो जो फार्मूला सबसे बड़ा होगा और जिसमें सबसे ज्यादा पानी का एटम होगा, है ना, वही फिटकरी का फार्मूला होगा। पानी और फिटकरी का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो अगर एग्जाम में इस तरीके का फार्मूला कुछ लिखा आता है जिसमें इतने सारे पानी के, तो आप आराम से उसको फिटकरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप आराम से कुछ यहाँ पे मैंने कंपाउंड्स बताए, उनका आपको केमिकल फार्मूला याद करने की छोटी सी ट्रिक बताई। उम्मीद है आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरीके के कुछ ट्रिकी वीडियो आपके लिए जैसे ही संभव होगा ज़रूर अपलोड करेंगे हमारे चैनल पे। मेरे साथ आप मेरे चैनल पे बने रहिए, वहाँ पे हम साइंस भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं और मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।